देखो, ये सैमसंग का M34 फ़ोन ये लेके आए हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद टच काम करना बंद कर दिया, ठीक है? जी। मोस्टली आजकल जितने सैमसंग के फ़ोन आप अपडेट कर रहे हो ना और जिसमें मार्केट से आपने स्क्रीन डलवाई है, ठीक है? वो ज़्यादातर वो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि टच काम करना बंद कर दे रहे हैं। इसको जो है अगर आप डिस्प्ले चेंज करेंगे, फ़ोल्डर चेंज करेंगे तब भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगा। अब कैसे करना है? आपको पता है कि ये अपडेट होने के बाद जो है बंद हुआ है, ठीक है ना? टच काम करना बंद किया है। इसका मतलब है जो लास्ट का अपडेट है उससे पहले वाला अपडेट, उससे पहले वाली फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी है और इसमें डाल देनी है, ठीक है? जी अब सर। उसको डालेंगे कैसे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी? यस सर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर लेंगे और ध्यान रहे कि जब पीसी से आप कनेक्ट करें तो जो केबल है, डेटा केबल है, वो ओरिजिनल केबल हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने पहले कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे क्योंकि टच तो काम कर नहीं रहा है तो ऑफ होगा नहीं। तो जैसे ही ब्लैक स्क्रीन होगी, साथ में एकदम से, बिल्कुल एकदम से ही आपको जो है बिना टाइम वेस्ट किए पावर के साथ जो है वॉल्यूम अप बटन दबाना है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है वैसे ही आपको पावर बटन छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन दबा के ही रखना है जब तक कि आपका जो है हार्ड रीसेट मेन्यू ना आ जाए। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे हार्ड रीसेट मेन्यू आया हमारा, ठीक है? वैसे ही हमने जो है वॉल्यूम अप बटन को छोड़ देना है और अब जो है वॉल्यूम अप डाउन करके हम क्या करेंगे, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और पावर बटन दबा करके उसको ओके करेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसको कंफर्म कर देंगे। हम फ़ोन को हार्ड रीसेट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो सिक्योरिटी लगी हुई है, जो भी आपने पासवर्ड लगाया है, वो इसका डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। अब ये रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जब फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालना होता है, तो हमें फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में डालना होता है और डाउनलोडिंग मोड में डालने के लिए आपके फ़ोन में कोई भी सिक्योरिटी लॉक नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमने इसको हार्ड रीसेट किया ताकि आपके पासवर्ड रिमूव हो जाएँ, चाहे पैटर्न लगा हो, चाहे पिन लगा हो, ठीक है? तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ईज़िली ये जो है डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए, ये कंफर्म कर दिया और ये हार्ड रीसेट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसको रिबूट कर लेंगे, ठीक है? और रिबूट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोडिंग मोड में डालेंगे। इससे पहले मैं हार्ड रीसेट कर चुका था फ़ोन को, लेकिन मुझे लगा कि मुझे हार्ड रीसेट का भी वीडियो देना चाहिए कि किस तरह से हार्ड रीसेट करते हैं। तो फिर से मैंने इसको जब ये चालू हो फ़ोन मेरा टच काम करने लगा था, मैं सॉफ्टवेयर डाल चुका था, उसके बाद फिर से मैंने ये वीडियो शूट किया है। और अब देखिए आप यहाँ पर ये शुरू का वीडियो है जो अभी आ रहा है, यहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था और यहाँ पर जैसे दिख पा रहा है कि ये अपना जो है टच काम नहीं कर रहा है। तो डाउनलोडिंग मोड में डालने के लिए आपको क्या करना होगा? डाउनलोडिंग मोड में डालने के लिए आपको वॉल्यूम आपका डाउन और पावर बटन दोनों को आप दबा के रखिए, फिर से ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। जैसे ही ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा वैसे ही हम वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाएंगे, ठीक है? और आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है जी? तो देखिए जैसे ये ब्लैक हो गया, आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन एक साथ दबाना है और जैसे ही ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है ऐसे आ जाएगा तो वॉल्यूम अप बटन दबाना है और वॉल्यूम अप दबाने के बाद ये कंटिन्यू पे हो जाएगा और डाउनलोडिंग मोड में आपका फ़ोन आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फ़ोन डाउनलोडिंग में आ चुका है और अब आपको जो है फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। तो आप जाएँगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पर जो भी आपका मॉडल है वो डाल करके और उसका फ्लैश फाइल आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो जहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करके इसमें जो भी आपका मॉडल है, जो भी आपका फ्लैश फाइल है वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ये साइट खुल के आ गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो भी कंट्री है, क्योंकि कंट्री वाइज़ आता है क्योंकि उसमें लैंग्वेज का फ़र्क होता है और कुछ कोड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आईएनएस मतलब इंडियन है तो हमने उसको क्लिक किया। तो इंडिया का जो फ्लैश फाइल है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए और स्क्रॉल डाउन करने पर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट फाइल है इसको नहीं लेंगे, सेकंड वाला लेंगे। सेकंड वाला इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो जो ये फर्स्ट वाला है ये ही हमारे फ़ोन में अभी चढ़ा हुआ जिसमें जो है
टच हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हम सेकंड वाला डाउनलोड करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप नीचे इसको स्क्रॉल कीजिए। देखो यहाँ पर हम डाउनलोड ऑन ब्राउज़र पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए ये कितने जीबी का फ़ाइल है? 8 जीबी का फ़ाइल है, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर आप इसकी सारी चीज़ें देख लीजिए कि फ़ाइल का क्या है, क्या वर्ज़न है, उस वर्ज़न के हिसाब से आप जो है फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड ऑन ब्राउज़र पे क्लिक करिए और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको डेस्कटॉप पे कहीं पर भी सेव कर लो और आपको एक ऑडिन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना है, उसको भी आप सिस्टम पे कहीं पर भी सेव कर, और सेव करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना फ़ाइल को, तो ऑडिन का जो है सेटअप आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ाइल हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ये फ़ाइल मैं अभी सिर्फ़ दिखाने के लिए कि कैसे इसको डाउनलोड करना और कहाँ से डाउनलोड करना, ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और लीव कर देता हूँ इसको। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने सैमसंग का फ़ोल्डर बना रखा है और इसके अंदर ही मेरा दोनों फ़ाइल मैंने रखी हुई हैं, देखिए। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ऑडिन फ़ाइल भी है। ऑडिन का जो टूल होता है, 2-2 मैंने वर्ज़न लिए हैं। तो यहाँ पर ये फ्लैश फाइल है इसकी, मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है टूल को भी और फ्लैश फाइल को भी। तो अब मैं जो है ये सैमसंग का फ़ोल्डर ओपन करके और ये ऊपर जो ऑडिन है, इस ऑडिन को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका सेटअप मैं जो है रन कर लूँगा, ठीक है? और उसके बाद जो है हम जो भी कमांड्स हैं उनको ले लेंगे। तो ये यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीएल फाइल है और पहले से ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ़ोन ऐड है क्योंकि हमने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है कंप्यूटर से, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो अब हम बीएल फाइल ले लेते हैं। तो बीएल फाइल हमारी जहाँ पे हमने कंप्यूटर पे जो है डेस्कटॉप में जहाँ पर भी फाइल रखी है, वहाँ पर से हम फाइल को ले लेंगे, ब्राउज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ये हमारी बीएल फाइल है, ठीक है? बीएल फाइल जो होगी उसके आगे से बीएल लिखा होगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी फाइल है। लेकिन एपी फाइल जो है, एपी फाइल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो एपी फाइल बहुत टाइम लेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, जो टोटली ये फाइल यही होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होगा कि जब आप कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो एक सिंगल फाइल होगी। तो जब जब कभी भी आपको सिंगल फाइल दिखेगी तो सिंगल फाइल में आप सिर्फ़ एपी की जगह पर ही उस फाइल को लोड करेंगे, ठीक है जी? तो जैसे हमने यहाँ पे एपी फाइल को लोड किया है तो ये टाइम लेगी, ठीक है? तो चलिए वेट करिए और जैसे ही ये अपलोड होती है, ठीक है? तो ये अपलोड हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट फाइल ले लेंगे, फिर हम जो है सेकंड फाइल लेंगे। तो लास्ट में जो है होम बचता है, होम फाइल लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इतना फाइल लेकर के इसको स्टार्ट कर लीजिए और आपका प्रोसेस रन होना चालू हो जाएगा और इसको स्टार्ट होने दीजिए, ठीक है जी? तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन ऑटो बूट हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो जो भी सेटिंग्स होती हैं, आप वो सेटिंग्स करके और आपका फ़ोन जो है स्टार्ट पे आ जाएगा, स्टार्ट का जो स्क्रीन आता है उस पे आ जाएगा, ठीक है? सो फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन का जो टच नॉन वर्किंग था अब वो वर्किंग में है, काम करने लगा है। तो इसी तरह से आपको
इस तरह के प्रॉब्लम को रिपेयर करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है?